तो भारतीय बाजारों के लिए आज मंगल का दिन, अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो शायद इतना अच्छा ना दिखाई पड़े, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे तो मंगलमय ही कहेंगे, क्योंकि आज एडवांस डिक्लाइन 800 शेयर की गिरावट सामने 1600 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इंडेक्स में तो इतना एक्शन नहीं था, वहां तो प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अच्छी खरीदारी थी, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में था और फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी। सेंसेक्स करीब 1.5% नीचे रहा, निफ्टी में करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% के आसपास खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी इंडेक्स में 2.5% का ड्रॉप आज के सत्र में रहा। कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक करीब 1% के आसपास बिकवाली में रहा। अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बीईएल लीड कर रहा था, करीब 4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल करीब 2% के आसपास का उछाल यहां रहा। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2% ऊपर रहा और डॉक्टर रेड्डीज में करीब 1% के आसपास की बढ़त आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस करीब 4.25% नीचे। कल की जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग। इटर्नल 3.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। पावर ग्रिड 3.5% नीचे रहा और एचसीएल टेक आज 3% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। डिफेंस का दिन था तो मिड कैप में भी भारत डायनामिक्स लीड कर रहा था। 11.5% की जबरदस्त तेजी यहां देखने को मिली। इसके अलावा विशाल मेगामार्ट दूसरा नाम, जहां पे 7% का उछाल था। बीएससी ने ऑल टाइम हाई हिट किया, 5% की तेजी। और कोचिन शिपयार्ड करीब 4% के उछाल के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज यूपीएल के अंदर प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा, करीब 5% की बिकवाली के साथ रहा। भारतीय हेक्साकॉम नंबर से पहले बिकवाली देखने को मिली, हालांकि नंबर्स इनके बड़े जबरदस्त रहे। एसआरएफ नंबर्स के बाद 3% नीचे रहा और ओरेकल फाइनेंशियल करीब 3.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर आईकेएस में करीब 7% की खरीदारी देखने को मिली, करीब अच्छी तेजी में। एफकॉन 6% के उछाल के साथ रहा। जीएसपीएल करीब 5.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और गार्डन रीच रफली 5.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में केफिन टेक 6% नीचे, ब्लॉक डील का इंपैक्ट कह लीजिए, यहां पर देखने को मिला। चंबल फर्टिलाइजर में करीब 4.5% की बिकवाली रही। वेल्सफर इन्वेस्टमेंट यहां पर भी करीब 4% बिकवाली और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 4% बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। नंबर्स के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहां रही भी। एफएनओ में आज लीड किया बीएससी ने, करीब 5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आईएफएल रफली 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। बीईएल करीब 4% ऊपर रहा और केनरा बैंक करीब 4% की बढ़त के साथ ये भी बंद हुआ। एफएनओ के गिरने वाले शेयरों में यूपीएल 5% की बिकवाली में रहा। चंबल फर्टिलाइजर 4.5% नीचे रहा। इन्फोसिस 4% नीचे और इटर्नल 3.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 4% की बिकवाली यहां देखने को मिली। केफिन टेक रफली 6% नीचे, ब्लॉक डील खबरों के बीच में। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर आए, डिविडेंड भी आया, 2% के आसपास की बढ़त। और पेटीएम में आंट ग्रुप की तरफ से ब्लॉक डील करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर जो शेयर पहुंचे उसमें सुवेन लाइफ साइंसेज करीब 12% की तेजी, इंडिया ग्लाइकॉल 6% ऊपर, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 5% ऊपर और रेडिंगटन रफली 4.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और नामों में सनातन टेक्सटाइल हाल की ही लिस्टिंग 4% ऊपर, कैमलिन फाइन साइंसेज 2.5% ऊपर, नजारा टेक करीब 2.5% ऊपर और एस्टर डीएम लगातार तेजी में 0.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। साल के नए निचले स्तर बनाए आज के&आर रेल ने करीब 5% की बिकवाली के साथ। सेंचुरी एनका 1% नीचे। जेंसॉल कई दिनों के लोअर सर्किट के बाद इसमें आज अपर सर्किट लगा और यह भी साल के नए निचले स्तर हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये तो रही आज के पूरे दिन का लेखा जोखा, लेकिन अब रणनीति कल के लिए क्या हो। आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी करेंगे 24,900 के टारगेट्स के लिए, 24,500 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं, ऐसा आशीष बहेती मानते हैं। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक के अंदर भी खरीदारी करके ही चलेंगे, करीब 55,400 के टारगेट्स के लिए, 55,450 के टारगेट्स के लिए 54,700 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। तो इन शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक के अंदर भी। लेकिन कल के लिए इवेंट इंपॉर्टेंट है, कल वेडनेसडे का दिन है और कई सारे ट्रिगर में पहले तो भारत के WPI के महंगाई के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। गैस पाइपलाइन टैरिफ रिव्यू पर ओपन हाउस होल्ड करेगा PNGRB, तो तमाम गैस कंपनियों के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी होगी। इसके अलावा रिजल्ट्स में HCL के नंबर, आइशर के नंबर, टाटा पावर, लुपिन, मुथूट फाइनेंस, जुबिलेंट फूड, इनके नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके नंबर्स आएंगे। अपोलो टायर, पिरामल फार्मा, सनोफी इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल, ईडलवाइस, कर्नाटका बैंक, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। KPI ग्रीन, NACL, इनफैक्ट KPI ग्रुप के पूरे के नंबर होंगे। KPEL, KPI ग्रीन, KPGEL, इन तीनों के नंबर आएंगे और NACL इंडस्ट्रीज के भी नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम, इनके नंबर्स का इंपैक्ट भी आएगा, तो उनके ऊपर भी आप नजर रखिएगा। तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक सेशन रहेगा, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं।